नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का हमेशा से यही तर्ज रहा कि जब जब भी हुकूमतें आई तो माँ सिवाय हलचल के पाकिस्तान को कुछ मुयसर नहीं आया। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमतें ही क्यों ना हो। मगर इस मरतबा बात मुख्तलिफ है। इस मरतबा सरहदी महाज भी है, मगर अंदरूनी सियाज महाजी जो महाजराई है उसका भी हुकूमत को सामना है। सरहदी महाज के लिए तो इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा ही मजबूत डेलीगेशन कतर में रवाना हो चुका है, जो कि वहाँ पर अफगान तालिबान हुकूमत के साथ बातचीत करेगा। मगर जब तक अंदरूनी सियासी महाजराई की बात करें तो यहाँ पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटी सी काविश भी कर रहा है तो वहाँ पर बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों का सामना नहीं है, बल्कि जो सियासी बैसाखियाँ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत को फराहम की हैं, वहाँ से भी कुछ मुश्किलात हैं और पीपल्स पार्टी भी विफाकी हुकूमत से नाराज़ है। रोज़ाना हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ना कोई एक बयान जो है वो विफाकी हुकूमत के खिलाफ दाग दिया जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वाज़ेह हिदायत की कि आपको ये दूरियां ख़त्म करना होगी, जिसके ऊपर मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक मुलाकात भी की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। लेकिन बात बनी नहीं, मगर ऐसा लगता है कि बात मज़ीद बिगड़ गई है। बात यहाँ पर नहीं रुकती। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी विफाकी हुकूमत से अचानक से नाराज़ हो गए हैं और लाखों की तादाद में कारकुनान को हुक्म जारी कर दिया है कि सिर्फ टाइम फ्रेम का इंतजार करें, किसी भी लम्हे इस्लामाबाद जाने की कॉल दी जा सकती है। अब जो सबसे अहम सवाल इस वक्त विफाकी हुकूमत के लिए है, जो कि अंदरूनी सियासी महाजराई को लेकर जाना जाएगा, वो ये है कि जो सियासी नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातें विफाकी हुकूमत को नहीं पहुंचा पाई, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और उनके लाखों की तादाद में कारकुनान अगर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, मार्च करते हैं, रुकते हैं, तो क्या वो सियासी नुकसान JUI मौजूदा विफाकी हुकूमत को पहुंचा पाएगी? ये बड़ा अहम सवाल भी है और यही वो नुकता है जिसके ऊपर आज प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे मेहमान वज़ीर ममलकत बराए सकाफ़त व विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब, थैंक यू के वक्त के लिए। पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला है, अगर आप हमें ये बता दें कि नाराजगी किसके साथ है तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोग पीपल्स पार्टी से नाराज हैं या पीपल्स पार्टी आपसे नाराज है? क्योंकि उनके रोजाना की बुनियाद पे शिकवे आ रहे हैं, आप लोग उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो नाराजगी किसकी है और क्यों है? जी, जवाब हम इसलिए नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया सलीम साहिबा, एक तो आपने मुझे मदऊ किया इतने अहम हॉट इश्यूज पे बात करने के लिए और हुकूमत का मौक़िफ़ जानने का मौका दे रही हैं आप अपनी 92 की स्क्रीन पर। मुझे मैं आपका मशकूर हूँ। जी, मैं गुजारिश ये करूंगा जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो काबीना इजलास एक तो पिछला हुआ है, लेकिन सेकंड लास्ट जो था उसमें वाज़ेह वज़ीर-ए-आज़म साहब कभी शहबाज साहब का स्टाइल नहीं है इस तरीके का कि वो किसी को कहें कि आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू। वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरी राय ये है या इसको इस तरह कर ले। लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी के मामले पे तमाम काबीना मेंबरान को कहा कि मैं आप सबको हिदायत दे रहा हूँ कि आप में से किसी ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी इस मौजू पर। एक तो उसके बाद आपने देखा कि हमारी तरफ से कोई ना बात हुई है ना की जाएगी। ज़ाहिर है अमीर की इताअत फर्ज है और इस वक्त हमारे अमीर जो है हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब हैं, शहबाज साहब का हुक्म आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन बात यह कि पीपल्स पार्टी के शिकवे शिकायतें कुछ जायज़ भी हैं और कुछ ज़ाहिर है नाजायज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ज़ाहिर है मुमकिन है कि हमारी नज़र में वो ठीक ना हो। तो जो उनके जायज़ शिकवे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने ऑलरेडी चेयरमैन बिलावल साहब को कहा है परसों कि उस पे वो इंशाल्लाह गौर भी करेंगे, एक कमेटी भी बनाएंगे और उन सारे इश्यूज को हल करेंगे। और पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक भी हुआ है। जो बाकी छोटे छोटे इश्यूज हैं, पिटी इश्यूज हैं, जिस तरह बिस्प का इशू है, नहरों का मामला था, उसको हॉल्ट किया है PM साहब ने, वो भी मुस्तकबिल में बेहतर हो जाएगा। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हमारे साथ है और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। आईनी तरमीम हमने आगे करनी है, बाकी चीजें करनी है, सारी चीजों में पीपल्स पार्टी कानून साजीज जितनी भी होंगी उसमें साथ होगी हमारे। लेकिन जाहिर है कि उनका शिकवा शिकायत आती रहेगी और ये हुकूमत एक माँ की तरह होती है और माँ से औलाद हर वक्त शिकवा शिकायत ही रखती है। वो जितना अच्छा नाश्ता करा दे, जितना अच्छा खाना खिला दे, जितनी अच्छी आपके लिए बेहतरीन रिहाइश का बंदोबस्त कर ले। तो इसी तरीके से अब हम हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी हमारी इलाही जरूर है लेकिन पावर फेडरल गवर्नमेंट पावर में नहीं है। तो उनके शिकवे शिकायतें जो है वो मीठी मीठी आते रहने चाहिए और हमें भी उसे मुस्बत लेना चाहिए। जब आप हुकूमत में होते हैं तो इस तरह की जिम्मेदारियां फिर आपको अदा करनी पड़ती हैं, वरना फिर आप हुकूमत छोड़ दें।
ठीक है, लेकिन हुज़ैफा साहब ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शिकवे शिकायतें हैं। एक राय ये है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा की उम्मीद लगाकर बैठ गई और वो चीज़ें पूरी नहीं हुई तो इसलिए भी शिकायत है। दूसरी बात ये है कि अगर ये मीठे मीठे शिकवे शिकायतें हैं तो इसमें ये शिकवा भी किया जा रहा है कि अगर हमें मज़ीद इसी तरह से ट्रीट किया गया तो ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत से अपनी हिमायत को खींच लेगी। अगर ये शिकवा वो दुरुस्त साबित करने पर तुल जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अगर किसी रहनुमा ने बात की है तो मैं समझता हूँ कि वो रहनुमा या तो चेयरमैन बिलावल और आसिफ जरदारी साहब से जो प्राइम साहब की बातचीत होती है उससे आगाह नहीं है, या फिर अगर आगाह है तो जज्बाती बात है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई दूर दूर तक ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि पीपल्स पार्टी हमसे अलहदा होगी या हम उन्हें अलहदा होने देंगे। इख्तलाफ जरूर रहते हैं, दो सगे भाइयों में भी इख्तलाफ होता है, तो लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी जिसके वोटों से हमारी हुकूमत वज़ारत उज़्मा कायम है और हमारे वोटों से उनके चेयरमैन सेनेट बने हैं, यूसुफ गिलानी साहब बतौर सेनेटर इस्लामाबाद की सीट से मुंतखब हुए, उसमें PMLN के MNAs के वोट शामिल थे। आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने, उसमें PMLN के वोट शामिल हैं। पंजाब असम्बली से एक ह्यूज मेजोरिटी से उन्हें जितवाया। इसी तरीके से बलोचिस्तान हुकूमत हमारी ही राइट था, लेकिन हमने अपना राइट छोड़कर उन्हें वज़ीर आला उनका बनाया, उसमें हमारे वोट शामिल हैं। तो हम दोनों लाजिमुल मज़लूम हैं, बट ये ज़रूर है कि हम चूंकि फेडरल गवर्नमेंट में हैं हमारे ज़रा जज्बाती रिएक्शन कम होता है, चूंकि ज़ाहिर है हम इस वक्त बड़ा भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, तो उसमें यह है कि उनकी तरफ से एक रिएक्शन आ जाता है, जज्बाती हो जाते हैं। तो कोई उसमें ऐसी परेशानी की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से शहबाज साहब की बहुत अच्छी मीटिंग रही, बड़े खुशगवार माहौल में रही। जरदारी साहब से बहुत अच्छी मीटिंग रही और उसमें जो है शिकवे शिकायतें थी, बहुत सारे हमारे लोगों की शिकायतें उन्होंने की, बहुत सारे इश्यूज पे बात उन्होंने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। तो पीपल्स पार्टी के साथ यही हिसाब है कि एंड इज वेल नाउ। ठीक है, लेकिन क्या ऐसी वजह है, आप जिस तरह से मुस्बत गुफ्तगू कर रहे हैं हुज़ैफा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो सानिया कारसाज के मौके पर स्पीच की, उन्होंने अपने लोगों से बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कराची आकर मजीद भी काम करते तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये जुमला उनका नहायत ही तनकीदी था और कराची के और सिंध के हवाले से हमेशा से पीपल्स पार्टी का शिकवा रोज़े अव्वल से रहा है और आज भी बरकरार है। आज में एक मरतबा फिर से उन्होंने दोहराया है। अगर बातचीत आप लोगों की मुस्बत रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक या आसिफ अली जरदारी साहब तक, तो क्या वजह है कि वही एक शख्स जो है वो तनकीदी लहजे में अगर शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करके काम के लिए दावत देते हैं तो यकीनी तौर पे इख्तलाफ तो फिर गहरा है? देखिए, मुनासिब बात नहीं है। देखिए, जो असूल और अखलाकियात और पॉलिटिकल एथिक्स का तो तकाज़ा ये था कि इस तरह की बात ना होती, लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों में ज़रा एंगर होगा। उन्हें सक्कर हैदराबाद मोटरवे के हवाले से वो पे बड़ा एतराज़ करते थे, नाराज़ होते थे, लेकिन हमने वो भी शुरू करवा दी है काम और उसकी टेंडरिंग हो जाएगी। इसी तरीके से कराची में उनकी जो शिकवे शिकायतें हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आइंदा चंद रोज़ में कराची का दौरा करना है। मेरे ख्याल से कराची दौरे में वो शिकवे शिकायतें भी दूर हो जाएंगी, लेकिन ये हम सब दोनों के लिए असूल लागू होता है कि जब आपने एक ही हुकूमत में रहना है, इकट्ठे बेंचेस पे बैठना है, तो आप इतनी तल्ख बातें ना करें कि बाद में एक दूसरे का सामना करना मुश्किल हो जाए। हमसे भी बसा बात हो जाता है कि मैं कोई ऐसी बात कर जाता हूँ, मेरी नदीम अफजल चंद साहब से बहुत दोस्ती है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन मैंने टॉक शोज में कुछ ज़रा बंदा फ्लो में सख्त बातें कर जाता है, बाद में बंदे को एहसास होता है कि जी जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वो मेंटेन रहने चाहिए, आप इशू बेस्ड बात करें। तो यही बात मैं समझता हूँ कि ये असूल जो है पीपल्स पार्टी के लोगों को भी रखना चाहिए कि हमने आपस में ज़रा वो यार कोलीग्स, तो हमें एक दूसरे के मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका बाद में दिफा भी मुश्किल हो और एक दूसरे से ज़ाती ताल्लुक भी मुतासिर हो और आप जो है एक दूसरे की आंखों का सामना ना कर सकें। ठीक है, मैं बहुत सारी बातें तो आपसे नहीं हुज़ैफा साहब पूछूंगी, जाहिर सी बात है कि वो आप लोगों की आपस के मामलात थे जिसे अभी तक पीपल्स पार्टी ने अपने दीगर MNAs MPs तक भी नहीं पहुंचाया, तो डेफिनेटली वो कुछ अहम मामले होंगे। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप हमें ये सिर्फ बता दें कि पीपल्स पार्टी की नाराज़गी है किस बुनियाद के ऊपर, आप लोगों के साथ पोलिटिकली वो ट्रस्ट करना उनको मुनासिब नहीं लग रहा, पॉलिसीज़ के ऊपर वफाकी हुकूमत के साथ इख्तलाफ है, वजारतों के ऊपर इख्तलाफ है, अगर आप हमें कुछ एक क्लियर करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी की नाराजगी बेसिकली किस बुनियाद के ऊपर है।
ये बहुत शुक्रिया तिलवत। मैं इसलिए आपको गुजारिश करूंगा कि मेरी बहनों जैसी हैं आप, चूंकि आप मुझे बार बार प्रोब और इंस्टिगेट कर रही हैं कि मैं बताऊं, तो सिर्फ मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, इसकी वजाहत भी साथ ही कर रहा हूँ। कहीं ये उस इंप्रेशन ना जाए कि शायद मैं कोई उन पे चार्जशीट लगा रहा हूँ। एक पहली बात है, पीपल्स पार्टी को जो सबसे ज्यादा शिकायतें हैं हमसे, एतराज में जो तहफुजात हैं वो पंजाब के हवाले से हैं। वो ये समझते हैं कि पंजाब में उन्हें माकूल शेयर नहीं दिया जाता। नदीम अफजल चंद साहब का हल्का है, कायरा साहब का हल्का है, गिलानी साहिबान के बेटों के हल्के हैं। उनका ये नुक्ते नजर है कि मुजफ्फरगढ़ की 2 सीट्स हैं, वो समझते हैं कि हमें जिन हलकों में इसी तरीके से हमारे एक और भाई साहिवाल से हैं उनका हल्का हो गया, तो ये सारे हलकों में वो समझते हैं कि हमारा हक है, हमें इंडिपेंडेंट ग्रांट मिलनी चाहिए, यहाँ के इंतजामी अफसरान हमारी मर्जी से लगने चाहिए और पंजाब में हमें स्पेस मिलनी चाहिए। और वो ये कहते हैं कि अगर सिंध में भी आप कहीं स्पेस लेना चाहते हैं, अगर कहीं आपका बंदा इतना मौसर अंदाज में जीता हुआ है या रनर अप था, तो हम उसे स्पेस देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें पंजाब में स्पेस दें।